हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के जनन तंत्र की चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल भाषा पर मनुष्य के जनन तंत्र को समझाया गया है। तो मनुष्य के जनन तंत्र को निम्न दो शीर्षकों में बांटा जा सकता है। चूंकि मनुष्य जो है वह एक लिंगी प्राणी होता है, इसमें नर और मादा ये दोनों अंग अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए हम नर जनन तंत्र को अलग पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र को अलग पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यह पुरुषों का जनन तंत्र है। तो इसका देखिए चित्र बड़ा ही सरल तरीके से बना हुआ है। ये एकदम आसान तरीके से कक्षा 10 के लायक है ये। इसमें देखिए नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग एवं उनसे संबंधित रचनाएं पाई जाती हैं। पहली हेडिंग डाली गई है वृषण, जिसे हम अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। तो यहाँ पर फोकस करिए, देखिए ये वृषण है। वृषण ये कैसे हैं? प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये हैं वृषण, इनकी संख्या एक जोड़ी है। देखिए ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। मनुष्य में जो वृषण होते हैं यह उदर गुहा के बाहर कहाँ पर स्थित होते हैं? वृषण कोषों में स्थित रहते हैं। ठीक, ये जो वृषण हैं यह उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ पर? वृषण कोषों में स्थित रहते हैं। और प्रत्येक वृषण जो होता है वो अंडाकार होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि वृषण जो होते हैं ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित रहते हैं? तो यह तापमान नियंत्रित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाया करता है। इसलिए ये शरीर से अलग, मतलब शरीर के बाहर वृषण कोषों पर ये लटके रहते हैं। ऐसा करने से लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिससे शुक्राणु आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अधिवृषण। अधिवृषण क्या है? इसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो रचना बनी हुई है इसे हम अधिवृषण कहते हैं। इसको हम अधिवृषण कहते हैं। ये है, तो यह लगभग 6 मीटर लंबी एवं कुंडलित नलिका होती है। यहाँ पर अत्यंत कुंडलित नलिका ये होती है अधिवृषण की। यह वृषण के पीछे स्थित होती है। आप देख सकते हैं वृषण के पीछे की तरफ ये स्थित होती है। इसके बाद इसी अधिवृषण से क्या निकल रही है? शुक्रवाहिनी निकल रही है। तो ये देखिए इसमें शुक्रवाहिनी, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, कहाँ से निकलती है? अधिवृषण से एक पतली नली निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका कहते हैं। ये एक जोड़ी होती हैं। दोनों ओर की शुक्रवाहिनी मूत्राशय के समीप मूत्र मार्ग में खुलती हैं। तो आइए चित्र देखते हैं इसका। देखिए यह अधिवृषण से निकलती हैं और यह दोनों अधिवृषणों से निकल रही हैं। यह आगे चल करके देखिए मूत्रवाहिनी पर मिल जाती हैं। ठीक, ये संख्या में एक जोड़ी हैं। और क्या खास बात है? दोनों ओर की शुक्रवाहिनी देखिए मूत्राशय के समीप मूत्र मार्ग में खुलती हैं। तो चित्र में दिखाया गया है कि दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनी है वो क्या करती हैं? मूत्राशय के समीप मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। ठीक, अच्छा, इस शुक्रवाहिनी का काम क्या है? जो ये वृषण में शुक्राणु बनते हैं, तो ये अधिवृषण से होते हुए फिर ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणु के जाने का रास्ता है। ठीक, तो यहाँ से शुक्राणु जाया करते हैं। अगली हेडिंग है शुक्राशय। शुक्राशय को हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। तो मूत्र मार्ग में खुलने के पहले शुक्रवाहिनी एक द्विपालित रचना से जुड़ी होती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। संख्या में ये एक जोड़ी होते हैं और शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राशय में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं जा करके। तो देखिए यहाँ पर ये जो शुक्रवाहिनी है मूत्र मार्ग में खुलने से पहले क्या हो रहा है? ये शुक्राशय मूत्र मार्ग में खुलने से पहले इसमें रचना पाई जाती है। एक जोड़ी होती है रचनाएं ये, जिन्हें शुक्राशय कहते हैं। और यहाँ पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से निकल करके फिर आगे की तरफ ये बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग है शिश्न या मूत्र मार्ग, जिसे पेनिस कहते हैं। यह नर का बाह्य जननांग होता है। यह एक मांसल संरचना है। ठीक, इसमें अत्यधिक मात्रा में रुधिर प्रवाहित होता है। इसका उपयोग मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर निकालने में किया जाता है। तो देखिए ये रचना है, यह रचना पेनिस या शिश्न कहलाती है और अंदर की तरफ इसमें जो मार्ग है ये मूत्र मार्ग कहलाया करता है। तो शुक्राणु जो होते हैं वो इस मूत्र मार्ग के द्वारा ही पेनिस से बाहर हो जाते हैं। पेनिस या शिश्न, ये जो रचना है इसको हम शिश्न कहते हैं और इसी के अंदर से मूत्र मार्ग भी गुजरता है। तो ये नर जनन तंत्र है। और इसके बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं मनुष्य के मादा जनन तंत्र की। तो देखिए ये चित्र में आसान सा चित्र यहाँ पर है जिसकी सहायता से हम मादा जनन तंत्र को समझ सकते हैं। तो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला अंडाशय आता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं यह अंडाशय है, ये अंडाशय है। ये कैसे हैं? प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है जो वृक्क के नीचे उदर गुहा में पृष्ठ तल से चिपके रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय सफेद रंग की अंडाकार रचना होती है। यहाँ अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं अंडाशय, ये संख्या में एक जोड़ी है और मुख्य यहाँ पर जो बात है वो अंडों का निर्माण है। अंडे यहीं पर स्थित रहते हैं जिन्हें अंडे या अंडाणु या एग या ओवम कुछ भी कहते हैं। और ये संख्या में एक जोड़ी हैं। ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ये उदर गुहा के अंदर स्थित रहा करते हैं। वहीं जो वृषण थे वो उदर गुहा के बाहर स्थित थे। इसके बाद अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी क्या है? ओविडक्ट। प्रत्येक अंडाशय के समीप एक कीप के आकार की रचना होती है जिसे मुखिका कहते हैं। मुखिका का पिछला नलिकाकार भाग अंडवाहिनी कहलाता है। अंडाणु अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। तो देखिए ये जो मुखिका है यहाँ से अंडाणुओं को पकड़ लिया जाता है और फिर अंडाणु इस अंडवाहिनी से आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखना, यही अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। संख्या में अंडवाहिनी दो हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। इसके बाद गर्भाशय है जिसे यूटेरस बोलते हैं। यह थैली के समान संरचना होती है। विभिन्न समय में इनका व्यास भिन्न भिन्न होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। मतलब ये जो दोनों ओर की अंडवाहिनी है ये एक चौड़ी रचना में खुलती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। यहीं पर गर्भ रुकता है और इसका व्यास कम या ज्यादा होता रहता है। इसके बाद है योनि या वैजिना। यह एक नली के समान लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। यहाँ से शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए ये गर्भाशय है। इसके बाद ये जो रचना आई हुई है नीचे की तरफ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका के आकार की रचना, इसको हम योनि या वैजिना कहते हैं। इसको हम योनि या वैजिना कहते हैं। और यहीं से शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे पर था।